हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन कब किया जाएगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 3, 21 नवंबर 2022 को किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन नई दिल्ली के एम्फी थिएटर प्रगति मैदान में 21 नवंबर को किया जाएगा। इस आयोजन के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल होंगे। चलिए फोर्थ पॉइंट देखिए, संस्कृति विभाग के संचालक श्री विवेक आचार्य से मिली जानकारी के अनुसार सांस्कृतिक संध्या में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोक नृत्य की झलक दिखेगी। इस आयोजन में गौर नृत्य, भोजली नृत्य, गेड़ी नृत्य, सुआ नृत्य, पंथी नृत्य और कर्मा नृत्य की प्रस्तुति होगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में इस साल किसानों से सामान्य धान 2040 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ए धान कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन 3, 2060 रुपये। चलिए ध्यान दीजिए, किसानों से सामान्य धान 2040 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ए धान 2060 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है। खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 नवंबर से चालू धान खरीदी सीजन में अब तक लगभग 2,25,815 किसानों से 7,36,475 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष 110 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन अनुमानित है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए प्रदेश में 25.92 लाख किसानों का पंजीयन हुआ है, जिसमें लगभग 2.18 लाख नए किसान हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में धान खरीदी के लिए कितने उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन 3, 2,538 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहा 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है? सही जवाब है नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लगाए गए छत्तीसगढ़ पवेलियन वर्तमान में देश व विदेश के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। छत्तीसगढ़ पवेलियन में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की झलक देखने को मिल रही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में जल जीवन मिशन में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? आज की क्लास के सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। सही जवाब है 1,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन 1 सही है। छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में जल जीवन मिशन में 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु 23,57,744 ग्रामीण परिवारों को नल से जल प्रदाय किए जाने का लक्ष्य है। अब तक इस वित्तीय वर्ष में 6,18,491 ग्रामीण परिवारों को नल से जल प्रदाय किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर के मान से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में उनकी प्रतिभा के अनुरूप कौशल विकसित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? सही जवाब है ऑप्शन 2, सुघ्घर पढ़वइया योजना शुरू की गई है। ऑप्शन 2 सही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बाल दिवस के अवसर पर इस योजना की घोषणा की है।
प्रदेश के सभी शासकीय प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में उनकी प्रतिभा के अनुरूप कौशल विकसित करने के लिए सुघर पढ़वैया योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बाल दिवस के अवसर पर इस योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत बच्चों में उत्कृष्ट एकेडमिक कौशल विकसित करने के लिए स्कूलों में पुरस्कार भी मिलेगा। प्लैटिनम पाने वाले स्कूलों को 1 लाख रुपए, गोल्ड पाने वाले स्कूलों को 50,000 रुपये और सिल्वर पाने वाले स्कूलों को 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में रोजगार मेले का आयोजन कब किया जाएगा? सही जवाब है 24 नवंबर को। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में रोजगार मेले का आयोजन 24 नवंबर 2022 को किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय मूल को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? सही जवाब है अमर सिंह को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी कंपनी $1 ट्रिलियन खोने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है? सही जवाब है अमेज़न। ऑप्शन 2 सही है। हाल ही में अमेज़न कंपनी $1 ट्रिलियन खोने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। अगला प्रश्न है, ब्राजीलियाई F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? सही जवाब है जॉर्ज रसेल ने जीता है। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, 2022 ICC T20 वर्ल्ड कप की मोस्ट वैल्यूड टीम में किन भारतीय प्लेयर को शामिल किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 4, मतलब विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव दोनों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है? सही जवाब है पंजाब। पंजाब राज्य सरकार ने गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में सितंबर माह में दंतेवाड़ा कौन से स्थान पर है? अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने अलग अलग मानकों में रैंकिंग जारी की है। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला कृषि में दूसरे स्थान पर है? चलिए, कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। छत्तीसगढ़ का इकलौता मानव विज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थित है? इस साल 11 दिसंबर को इसकी स्थापना का 50 साल पूरा होने जा रहा है। सही जवाब है बस्तर। संग्रहालय की 50वीं वर्षगांठ पर नए भवन के सौगात मिलने की उम्मीद है। ज्ञात हो कि बस्तर में मानव विज्ञान संग्रहालय की स्थापना 11 दिसंबर 1972 में हुई थी। इसका संचालन कलेक्ट्रेट के समीप विजय भवन में हो रहा था। बाद में धर्मपुरा में शिफ्ट किया गया, तब से वहां करीब 2.5 एकड़ क्षेत्र में संचालित हो रहा है। मानव विज्ञान संग्रहालय के नए भवन के साथ परिसर में एक 250 सीटर ऑडिटोरियम का भी निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न था, राज्य शासन के श्रम विभाग द्वारा पत्रकारों के हित में उनकी सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष की गई है? सही जवाब है 62 वर्ष की गई है। और वरिष्ठ मीडियाकर्मी सम्मान निधि को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह किया गया है। पत्रकार कल्याण कोष से ज़रूरतमंद पत्रकारों को आर्थिक सहायता की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया गया है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।